हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बीएससी फाइनल ईयर का जो टॉपिक अपने पास है पॉलीमर के बारे में। चलिए पॉलीमर क्या होता है वो देखते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं पॉलीमर की। पॉलीमर जो है वो मोनोमर से बना है। पॉलीमर जो है मोनोमर से बना है। यहाँ पॉलीमर का मतलब होता है पॉली प्लस मर। मर यानी होती है यूनिट और पॉली मतलब होता है मैनी। कहने का मतलब मैनी यूनिट्स जुड़कर क्या करती है, पॉलीमर का फॉर्मेशन करती है। हमने लिया है मोनोमर। अब ये कह रहा है कोई भी मोनोमर है वो क्या करेगा, पॉलीमर बनाएगा, यानी बहुलक बना देगा। तो अपने पास क्या बना, पॉलीमर बना। अब ये कह सकते हो पॉलीमर में जुड़ने वाली जो मोनोमर यूनिट है वो क्या हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है, सेम भी हो सकती है। अब हमने कह दिया मोनोमर यूनिट अपने पास क्या है, एन है, तो पॉलीमर यूनिट भी अपने पास क्या होंगी, एन होंगी। अब यहाँ अपने पास ये कहें जो रोज़ाना की जो अपनी दिनचर्या है, डेली लाइफ है, उसमें क्या करते हैं, कई प्रकार के पॉलीमर्स के बारे में बात करते हैं। जैसे कि एक पॉलीथीन है तो वो भी एक पॉलीमर है, और जो प्लास्टिक वगैरह होती है वो भी एक पॉलीमर होती है। नेक्स्ट हम बात करें, कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा पॉलीथीन, पॉलीथीन, टेफ्लॉन, डेक्रॉन, नायलॉन 6 etc, ये सारे के सारे क्या हैं, पॉलीमर्स हैं। अब ये पॉलीमर जो है वो सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट डिफरेंट भी हो सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन। अब ये जो क्लासिफिकेशन है वो अपने पास कई टाइप्स का है जिनके बारे में हमें बात करनी है। सबसे पहले मैं कह दूं, पहला क्लासिफिकेशन दे रखा है मोनोमर यूनिट के आधार पर, मोनोमर यूनिट के आधार पर कि मोनोमर यूनिट अपने पास किस प्रकार की है। तो मोनोमर यूनिट जो है वो दो प्रकार की ले रखी है। पहला अपने पास है सहबहुलक होमोपॉलीमर, सेकंड दे रखा है कोपॉलीमर, इसको बोलते हैं समबहुलक। तो अपने पास बात हुई कि पॉलीमर जो है वो मोनोमर यूनिट के आधार पर कितने टाइप का हो गया, टू टाइप का हो गया। एक तो सहबहुलक, एक समबहुलक। सहबहुलक की बात करें जिसमें मोनोमर यूनिट क्या हो, सेम हो, और समबहुलक की बात करें जिसमें मोनोमर यूनिट क्या हो, डिफरेंट हो। अब ये समबहुलक और सहबहुलक के एग्जांपल्स की हम बात करें तो यहाँ अपने पास एग्जांपल दे रखा है सहबहुलक। तो ये कह रहा है पॉलीथीन जिसमें मोनोमर यूनिट क्या होंगी, एथीन होंगी। पीवीसी पॉलीवाइनिल क्लोराइड, जिसमें मोनोमर यूनिट है वो वाइनिल क्लोराइड होगी। समबहुलक की बात करें तो यहाँ कह रहा है नाइलॉन 6, नाइलॉन 6, डैक्रॉन ईटीसी क्या हो गई, इसके एग्जाम्पल से हो गए। अब एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि समबहुलक और सहबहुलक क्या होते हैं, इसको हम किस प्रकार से क्लासिफाइड करते हैं। तो ये दोनों है मोनोमर यूनिट के आधार पर है कि मोनोमर यूनिट जो है वो किस टाइप की है, मोनोमर यूनिट समान है या मोनोमर यूनिट जो है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है। तो यहाँ हम ये कह रहे हैं समबहुलक की बात करें तो मोनोमर यूनिट क्या है, सेम है, और सहबहुलक की बात करें तो मोनोमर यूनिट सेम है, और समबहुलक की बात करें तो मोनोमर यूनिट डिफरेंट है। अब यहाँ हम बात करेंगे, एक एग्जांपल देख लेते हैं पॉलीथीन का। पॉलीथीन, सबसे पहले पॉलीथीन जो हमने ली है, इस पॉलीथीन में क्या आना चाहिए, मोनोमर और पॉलीमर हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ से मैंने कहा कि पॉली प्लस एथीन, यानी यहाँ मोनोमर जो है वो क्या है, एथीन है। अब मोनोमर का फॉर्मूला यानी एथीन का फॉर्मूला क्या कहता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये क्या हो गई, एथीन। ये मोनोमर है तो हमें क्या लेने हैं, एन मॉलिक्यूल लेने हैं। यहाँ से जो क्या बनेगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, और ये अपने पास क्या आ गया, पॉलीमर। क्या कहते हैं, पॉलीथीन कहते हैं। मोनोमर से पॉलीमर बनने की जो प्रोसेस होगी वो क्या कहलाएगी, पॉलीमराइजेशन कहलाएगी। क्या कहलाएगी, पॉलीमराइजेशन कहलाएगी। ये जो रिएक्शन है वो जिगलर-नाटा कैटलिस्ट बनता है, जिगलर-नाटा कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होता है। तो यहाँ अपने पास जो पॉलीथीन का एग्जाम्पल था उससे हमने क्या बना लिया, बहुलक बना दिया। और क्लासिफिकेशन के बारे में बात की। क्लासिफिकेशन अपने पास 6 टाइप का है, जिनमें से फर्स्ट टाइप अपने पास मोनोमर यूनिट के बेसिस पे
या कहीं बेसिस ऑफ मोनोमर यूनिट के बारे में हमने बात कर ली। आज की क्लास यहीं तक। मेरी क्लास अच्छी लगी तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।